बेटी बनी बहू। ये कहानी उस डरी हुई लड़की की है जिसकी शादी 3 महीने में तय हो चुकी है। अरे क्या रमा, क्यों उठ गई बेटा इतनी जल्दी? थोड़ी देर और आराम कर लेती ना। नहीं माँ, ठीक है, कोई बात नहीं। ये बताओ, चाय के साथ नाश्ते में क्या लोगी? अरे कैसी बात कर रही है रमा, कल तक तो तू ऑर्डर दिया करती थी कि ये खाना है वो खाना है, आज तू हमें पूछ रही है, क्यों बेटा? माँ अब ऐसे ही बोलिए ना, क्या खाएंगी? बेसन की रोटी बना दूं दही के रायते के साथ? माँ कुछ सोचती है फिर कहती है, अच्छा सुन, ये बता, रोहन का फोन आता है? शादी होने वाली है तेरी उससे, बात करती रहा कर। हाँ हाँ माँ, बात होती रहती है, मॉर्निंग में मैसेजेस भी डालती हूँ। अच्छा माँ, नाश्ता बना कर आती हूँ। ये बदलाव रमा में अचानक आए थे। कहाँ तो वो देर से उठती, बिस्तर पर ही नाश्ता खाना और आराम से नहाना। माँ ने बचपन से ही किसी राजकुमारी की तरह रखा। पढ़ने में होशियार और काफी सोचने वाली लड़की थी रमा। क्या बात है, आज तो नाश्ता बिल्कुल अलग बना है। ये कॉम्बिनेशन अपने घर में तो मैंने नहीं खाया। पापा, वो रोहन की मम्मी सोमवार को यही खाती है, इसलिए मैंने बनाया सीखने के लिए। ठीक नहीं लगा तो कुछ और बना देती हूँ। अरे नहीं नहीं, हमारी समधन जो खाएगी हम भी साथ बैठकर वही खा लेंगे। वैसे इट्स वेरी हेल्दी। हाँ रमा, गुड, वेरी गुड। पापा के मुंह से तारीफ सुनकर रमा खुश हो जाती है। वो रोहन को फोन करती है, पता है पापा ने मेरे हाथ के नाश्ते की तारीफ की, बोल रहे थे इट्स वेरी टेस्टी रमा। गुड गुड, सही है। अच्छा देखो, कल मम्मी पापा कुछ भी ग्रीन वेजिटेबल का खाते हैं, जैसे पालक पनीर या फिर मिक्स सलाद के साथ ब्राउन ब्रेड। तुम बना लेना कल, और हाँ पिक्स शेयर करना, मैं माँ को दिखा दूंगा। ठीक है, भेज दूंगी। अगले दिन रमा फिर कुछ नया बनाकर रोहन को फोटो भेजती है। अपनी माँ को दिखा देना, ये मैंने बनाया है। तभी वहाँ उसकी माँ आ जाती है। ये क्या बेटा, ये हाथ कैसे चल गया तुम्हारा? अरे कुछ नहीं माँ, वो तो बस ऐसे ही। आप बताओ ना, क्या चाहिए? अरे कुछ नहीं बेटा, ला मैं हाथ में दवा लगा देती हूँ। माँ हाथ में दवा लगा रही थी कि पता नहीं रमा क्या सोच रही थी, थोड़ी परेशान सी थी। क्या हुआ रमा, क्यों परेशान लग रही हो? रोहन से कोई बात हुई है क्या? नहीं माँ, आज जो बनाया उसकी फोटो मांगी थी रोहन ने, दे तो दी, लेकिन अभी तक कोई रिप्लाई नहीं आया। माँ कुछ सोचती है, फिर रमा के फोन से उसके जले हुए हाथ की फोटो खींचकर भी रोहन को भेज देती है। अरे माँ, ये क्या कर रही हो? वो सोचेगा कि मुझे काम करना आता ही नहीं। हाँ तो सोचने देना, पढ़ाई में नहीं मिल पाता था वक्त, जितना सीखा है काफी है। वक्त के साथ ही खाना बनाना, घर संभालना, सब कुछ आ जाता है। थोड़ी देर में रमा के फोन का मैसेज बजता है। रमा के पास रोहन का फोन आ जाता है। माँ को ये खाना देखने में ही अच्छा नहीं लगा, बोल रही थी कि तुम्हें बोल दूं कि अच्छे से बनाना सीखे। ना हो तो कोई क्लास ज्वाइन कर ले, मैं पैसे दे दूंगा। और हाँ प्लीज यार, ऐसी डरावनी जलने कटने खून खराबे वाली फोटो मत भेजा करो। जल गई क्या? तुम्हें खाना नहीं बनाना आता क्या? मुझे ब्लेम मत करो। मैंने ब्लेम करने के लिए नहीं, बस अपनी सीरियस एफर्ट दिखाने के लिए ये फोटो भेजी थी। वैसे भी मैंने नहीं, मॉम ने भेजी थी, पता नहीं क्यों। ओ यार, तुम्हारी मॉम क्यों इतना इंटरफियर कर रही है? वैसे अभी ये हाल है तो बाद में तो वो हमारे घर में ही ताक जाग करती रहेंगी। उनसे कहो कि मैं तुम्हें उस घर के लिए तैयार कर रहा हूँ जहाँ अब तुम्हें पूरी जिंदगी रहना है। रमा को रोहन की बात ठीक नहीं लगती, वो फोन रख देती है, लेकिन सोच में पड़ जाती है कि आखिर वो ये बात माँ को बताए कि नहीं। अब हर वक्त या तो वो रोहन का बताया खाना बना रही होती है, या उसके कहने पर उसकी पसंद की टीवी शोज, वेब सीरीज या फिर किताब पढ़ रही होती है। क्या बात है रमा, आजकल मैं देख रही हूँ कि तुम बहुत परेशान सी रहने लगी हो। कोई बात हो तो बता दो बेटा। नहीं माँ, वो रोहन ने कहा था कि उसकी पसंद मुझे पता होनी चाहिए, जिससे कल को हम साथ हो तो हम लोग मिलकर अच्छे से बात कर पाए। उसने कुछ वेब सीरीज देखने को कहा था, लेकिन क्या कहूँ माँ, मेरी तो समझ में ही नहीं आ रही वेब सीरीज। अरे तो बोल देना रोहन को नहीं देखनी, या फिर एक काम कर, तू उसे अपनी पसंद का सिर्फ एक गाना सुनने को बोल। ला मैं मैसेज कर देती हूँ। ना माँ, आप तो रहने दो। पिछली बार भी जब मैंने उसे बोला कि आपने मैसेज किया है तो वो गुस्सा हो गए थे। अच्छा, क्या बोल रहा था? यही कि माँ क्यों इंटरफेयर कर रही है, मैं तुम्हें उस घर के लिए तैयार कर रहा हूँ जहाँ तुम्हें पूरी जिंदगी रहना है। माँ अब समझ जाती है कि रोहन उसकी रीमा के लिए ठीक नहीं है। रहने दे रीमा, ये रोहन मुझे ठीक नहीं लगता। तू बोल तो मैं कोई और रिश्ता देखूं। अरे नहीं माँ, मेरे पूरे फ्रेंड सर्कल में ये बात हो गई है, नाते रिश्तेदार आस पड़ोस सभी। हाँ ठीक है बेटा, चल कुछ दिन और देख ले,
लेकिन ये मत सोचना कि यहाँ शादी नहीं हुई तो कुछ बुरा हो जाएगा। ये देखना कि इससे शादी हुई तो भविष्य कैसा रहेगा। समझी? प्यार, विश्वास और इज्जत से बढ़कर कुछ भी नहीं है। रीमा माँ की बात पर हाँ बोलकर वहां से चली जाती है। अगले रोज रोहन का फोन रीमा के पास आता है। मैंने तुम्हें एक स्किन डॉक्टर का फोन नंबर दिया है। माँ बोल रही थी कि तुम सांवली हो और दिखने में भी नैन नक्श थोड़े। एक काम करो ना, तुम इनसे अपना ट्रीटमेंट शुरू करवा लो। होप कि थोड़ी देखने लायक हो जाओ। आज तक रीमा से किसी ने इस तरह बात नहीं की थी। वो ये बात सुनकर सीधे शीशे के सामने खड़ी हो जाती है।